हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं और कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। घाटियाँ तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम कांगड़ा घाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कांगड़ा घाटी, ये जो कांगड़ा घाटी है इसको हम वीरभूमि के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? वीरभूमि के नाम से। और यह कहाँ से कहाँ तक फैली है? यह शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। यह शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। इस घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? कांगड़ा घाटी के प्रमुख नगर हैं धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कांगड़ा और बैजनाथ। ये जो धौलाधार पर्वत है हमारा, ये जो धौलाधार पर्वत है ये कांगड़ा घाटी पर एक मुकुट के समान है। ये जो धौलाधार पर्वत है ये कांगड़ा घाटी पर मुकुट के समान, कांगड़ा घाटी पर मुकुट के समान लगा है। और कांगड़ा घाटी में जो बीड़ स्थान है, कांगड़ा घाटी में बीड़ स्थान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हैंग ग्लाइडिंग के लिए। हैंग ग्लाइडिंग के लिए। तो हमने क्या पढ़ा? कांगड़ा घाटी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है कि कांगड़ा घाटी को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारा उत्तर रहेगा वीरभूमि। और कांगड़ा घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? शाहपुर से पालमपुर तक। और कांगड़ा घाटी के अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं? तो धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कांगड़ा और बैजनाथ। और ये जो धौलाधार पर्वत है ये हमारी कांगड़ा घाटी पे एक मुकुट के समान क्या हुआ है? सजा हुआ है। और कांगड़ा घाटी का बीड़ स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? एग्जामिनर बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता है, तो हमारा आंसर होगा हैंग ग्लाइडिंग के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सांगला घाटी की। अब कौन सी घाटी की बात करते हैं? अब हम बात करते हैं सांगला घाटी की। सांगला घाटी। तो ये जो सांगला घाटी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हम सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जानते हैं। बसपा घाटी के नाम से भी जानते हैं। सांगला घाटी का अन्य क्या नाम है? बसपा घाटी। तो सांगला घाटी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? 1830 मीटर से 3475 मीटर के बीच। और सांगला घाटी के दो प्रमुख गांव हैं। सांगला घाटी के कितने प्रमुख गांव हैं? दो। एक कौन सा है? सांगला और दूसरा कौन सा है? कामरू। और ये दो प्रमुख गांव हैं सांगला घाटी के। और सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? सबसे ऊंचा गांव कौन सा है सांगला घाटी का? वो है छितकुल। और ये जो सांगला घाटी है यहाँ पे इसको बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। और किन्नौर में बसपा नदी जो बहती है वो किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। बसपा सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज की।
तो एग्जामिनर इस घाटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सुंदर घाटी कौन सी है। सुंदर घाटी है सांगला घाटी, और सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बसपा घाटी से। और सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? छितकुल। और बसपा किसकी सहायक नदी है? तो बता देना है सतलुज की। तो चलिए अब बात करते हैं बल घाटी की। बल घाटी, बल घाटी जो है वो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। मंडी के जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बल घाटी है, और बल घाटी जो है वो सबसे उपजाऊ घाटी है। सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? बल घाटी। और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना, 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का विकास हुआ। और इस घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। तो एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पुट करता है कि बल घाटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो हमारा आंसर रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और ये सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो आंसर रहेगा बल घाटी। बल घाटी को किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया? तो 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि का जो परियोजना थी उसने इसको विकास में बहुत सहायता की थी। और बल घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 800 मीटर। तो चलिए अब बात करते हैं चंबा घाटी की। चंबा घाटी, चंबा घाटी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की होगी। और चंबा घाटी को हम रावी घाटी भी कहते हैं, क्योंकि रावी नदी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में बांटती है। और रावी नदी चंबा घाटी के बीचों बीच प्रवाहित होती है। और इस घाटी में मुख्य किस जनजाति के लोग रहते हैं? गद्दी जनजाति के। और चंबा के प्रमुख नगर हैं डलहौजी, भरमौर, खजियार, चंबा इत्यादि। तो ये चंबा घाटी से रिलेटेड था कि चंबा घाटी में किस जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा गद्दी जनजाति के। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी को कुल्लू घाटी का भी हमें नाम पता चल रहा है कि कुल्लू घाटी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होगी। कुल्लू घाटी को हम देव घाटी के नाम से भी पुकारते हैं, देव घाटी। और इस घाटी में ज़्यादातर देवदार के और सेब के वृक्ष पाए जाते हैं, देवदार और सेब के वृक्ष। अब बात करते हैं पौंटा घाटी। पौंटा घाटी, पौंटा घाटी जो है वो हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की है। इस घाटी को हम कियारदा दून घाटी के नाम से जानते हैं। किससे? कियारदा दून घाटी। ये जो हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की यमुना नदी है, ये पौंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। यमुना नदी जो है वो हमारी पौंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। और गिरी और बाटा जो है, गिरी और बाटा पौंटा घाटी की
प्रमुख नदियां हैं, पांटा घाटी की प्रमुख नदियां हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पांटा घाटी कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा सिरमौर में। और पांटा घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा कियारदादून घाटी। कौन सी नदी पांटा घाटी को देहरादून से अलग करती है, तो हमारा आंसर होगा यमुना नदी। अगर पूछा जाएगा कि पांटा घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है, तो गिरी और बाटा। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में कौन सी घाटी है, लाहौल स्पीति की। इस घाटी लाहौल स्पीति में स्पीति घाटी जो है, इसको हम अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है और इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। और लाहौल स्पीति में आलू की खेती की जाती है, आलू की खेती की जाती है। चंद्रा और भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा और भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं पब्बर घाटी की। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है पब्बर घाटी। इस घाटी को हम रोडू घाटी के नाम से भी जानते हैं। और पब्बर घाटी की पब्बर प्रमुख नदी है। और ये जो पब्बर नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, चांसल चोटी से, चंदरनाहन झील। तो अब हमारी हिमाचल प्रदेश की लास्ट घाटी है सतलुज घाटी। कौन सी है, सतलुज घाटी। चलो यहीं पे देख लेते हैं इसको, सतलुज घाटी। ये जो सतलुज घाटी है, ये कहाँ पे आती है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सिपकी से लेकर बिलासपुर तक फैली हुई है। सिपकी से बिलासपुर तक फैली है। तो इस घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से आ गए, एक रामपुर और दूसरा बिलासपुर। तो एग्जामिनर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है कि कौन सी घाटी कहाँ पे है और किस घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जीके के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।